नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से कभी-कभी हम जो लॉजिक लगाते हैं उसका आंसर नहीं आ रहा होता, तो हमें लॉजिक बदलना पड़ता है। लॉजिक बदलते फिट होते क्या वो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं, है ना भाई? तो उस पे ही हमें बात करनी होती है। उसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि नंबर्स के बीच हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, है ना भाई? माइनस है, कुछ जोड़ना है, कुछ स्क्वायर करके या मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ना घटाना है, ऐसा मतलब चल रहा होता है, ठीक है भाई? कभी-कभी किसी का क्यूब रूट निकालना होता है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना होता है, किसी का भाई स्क्वायर करना होता है, तो बहुत अलग-अलग चीजें दी होती हैं। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो शायद कॉमन लगेगी कि भाई कैलकुलेशन नंबर्स पे डिपेंड कैसे करता है कि नंबर के अगर आप यूनिट डिजिट के हिसाब से चलते हो, जैसे मान लिया पहले हम क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। अच्छा रुको, क्वेश्चन ही तो करना था, होंगी चीजें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, वो समझ आया है सभी को? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो चलो ये देखो नंबर दिया हुआ है, वह सेट चुनिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है भाई। नोट, संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, जैसे अगर यहाँ जैसे 1 और 3 पे दिया हुआ है 7 और 0 लिखा है, तो हमें कहा गया है कि 7 और 0 अलग-अलग भाई हम ये सब नहीं कर सकते, या 7 - 0, या फिर भाई अगर मान लो 14 दिया है तो 14 को 1 + 4 या 1 × 4 या 1 / 4 या 1 - 4 ऐसा नहीं कर सकते, ये कहा गया है, ठीक है। ये भैया हम नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है, ठीक है। इस चीज को समझना है कि संख्याओं पर संचालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक 13 पर संचालन, जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संचालन करने की अनुमति नहीं दी हुई है, ये लिखा हुआ है। अंग्रेजी में देखो भाई, select the set in which the numbers are related in the same way as 88, 30 और 58। अब इन नंबर्स की जब हम देखें तो इनमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ये हमें बात करनी होती है। जो बी और डी आंसर सभी के आ रहे हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया है। अब देखिए इन नंबर के बीच, अब नंबर तो भाई 14 × 5 = 70 होता है। हमने देखा मान लो गुणे 5 कर रहे हैं, इधर देखिए तो गुणे 5 करोगे 150 आएगा ना, मतलब ये लॉजिक नहीं है भाई, ये लॉजिक नहीं, ठीक है। 14 56 होता है, 30 4 ये भी नहीं, मल्टीप्लाई वाला नहीं है, हम कुछ और ढूंढे। 14 और 56 को अगर देखें, 14 + 56 यही तो हमने कल बताया था ना सर, 17, ठीक है। 30 + 58 को ऐड करेंगे तो 88 आएगा। दोनों जगह लॉजिक सेम है, अप्लाई कर दो किसी एक ऑप्शन में। अब यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, जैसे 6 और 5 11 के 1 होगा तो भैया, अच्छा हाँ क्या चढ़ाएगा, नहीं। 4 3 7 होगा, 4 आ रहा है। 9 3 12 के 2 होगा, ठीक है। 6 4 14 भैया नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। लास्ट के दो नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया और भाई कैलकुलेट कर दिया। अगला क्वेश्चन है 17 59 और 625, 8 4 44 784। अब यहाँ पे जरा कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए, कैसा कैलकुलेशन चलती है। तो देखो 17 और 59 दिया हुआ है 625, तो बड़े वाले अगर नंबर को लाने की कोशिश करें तो ये क्या भैया, स्क्वायर दिया हुआ है किसी का, 25 का स्क्वायर है ना, ये क्या भाई 28 का स्क्वायर। तो अगर हम घटाएं तो 14 से 8 घटाओगे, अगर माइनस करें तो 6 आएगा और भाई 3, 36 आ रहा है, 8 का स्क्वायर, 36 में माइनस कितना करेंगे 8, तब होगा। यहाँ देखिए अगर 2 आएगा और 4, 25 नहीं आएगा ना, ये वाला तो लॉजिक नहीं लग रहा, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। मल्टीप्लाई कुछ करें तो 16। अच्छा एक चीज देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम सोचने पे ही, आपके सोचने पे ही डिपेंड करेगा कि क्या कैलकुलेशन किया जाए। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ कोई एग्जैक्ट लॉजिक नहीं। अब देखो आपको अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा सा चलना अगर सीख जाओगे तो ज्यादा आसान लगेगा। जैसे देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर है, मान लिया हमने ये 25 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 17 × 2 करें तो भाई कितना होगा 34, 34 और प्लस 25 ऐड करोगे तो भाई क्या आएगा 9 और 5 59 तो आ रहा है, 59 तो आ रहा है ना, ये हो रहा है। अच्छा कटा हो सकता है दूसरा लॉजिक भी लगे, यहाँ देखिए 8 × 2 16 है ना भाई, 16 प्लस अगर हम 28 करते हैं तो भाई मेरे 6 8 14 के 4 44, क्या भाई आ रहा है ना। अब अगर गुणा करके प्लस करना है तो कहीं डिवाइड करके माइनस भी कर सकते हैं, मतलब अगर लॉजिक दूसरा लगेगा तो भी आंसर वही बनेगा। तो हो सकता है कि आपको कोई और लॉजिक दिखाई दे रहा हो, है ना भाई। कुमार साहब इतने ज्यादा कमेंट नहीं करने हैं, तो भैया हो सकता है कि आपको दूसरा लॉजिक दिखाई दे रहा हो। लेकिन अभी तो ये मिल गया, दोनों जगह सेम होना चाहिए वो लॉजिक। जब दोनों जगह सेम है तो अप्लाई करके देखो। यहाँ भैया कितना 28 28 और 44 अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12 होगा, 78 नहीं आएगा। 576 24 है, 24 और 48, 4 और 8 12 के 2 होने चाहिए, नहीं आएगा। ये कितना भैया 35 का होगा, 3 चौको नहीं 45 का, 45 और 24, 45 और 24 9 और 6, क्या भैया ऑप्शन बी तो बना, क्या बना भाई, क्लियर है। ए नहीं आएगा, ऑप्शन क्या बन रहा है, बी बन रहा है। डी या सी कैसे आ रहा है ये आप बताने की कोशिश करिए। जिनका आंसर अलग आ रहा है जरा वो लोग ये कमेंट करें कि क्या लॉजिक है। पीछे वाले में सी भी सही है क्या सर, क्या कर रहे हैं, अच्छा पीछे वाले में सी भी सही है, सी भी सही है। यहाँ हमने क्या किया है तो 30 और 58 को हमने जोड़ा है, लास्ट वाले दो जोड़ोगे तो भैया जोड़ना तो अब हम नहीं सिखा सकते आपको कि ये बन रहा है ना। लेकिन क्या करें, खुद से एक बार कर लिया करो क्वेश्चन को, उसके बाद वहां 24 कैसे सोचेंगे सर, यही तो सोचना है मेरे भाई। यहाँ कैसे सोचेंगे, हमने देखा कि ये स्क्वायर दोनों जगह दिया तो हमने 25 रखा। 5 में अब अगर हम देखें ये 17 दिया हुआ है, 9 लाना है तो अगर 2 गुणे कर दे तो 34 आएगा, 34 5 4 9 और देखा तो ये हो गया। फिर भाई हमने क्या किया, यही लॉजिक यहाँ अप्लाई करके देखो। यहाँ अगर अप्लाई हो जाता है तो लॉजिक सही है, नहीं हो पाता है तो गलत है, ठीक है। और दोनों जगह जब सेम हो गया लॉजिक तो किसी एक ऑप्शन में जरूर दिया होगा वैसा लॉजिक, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड भी आता है, ठीक है। जब नंबर एनालॉजी एंड सिमिलरिटी दी जाती है तो इसको हार्ड कैटेगरी में रख दिया जाता है, क्योंकि कभी-कभार तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां समझ तक नहीं आता। जैसे 5 98 और 9 10 168 14,
क्या कैलकुलेट करें? अब 598 और 9 दिया हुआ है ना, 598 9 दिया हुआ है, ऑप्शन आना शुरू हो गया है। 14 और 100 सॉरी 10 168 14। अब कुछ जोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कुछ जोड़ करके, क्या जोड़ करके अगर हम जोड़ें इसको, देखो जरा, 5 और 4 सॉरी 5 और 9 कितना होता है? 14, 14 सत्ते 98 होता है, 28 2, हाँ 14 सत्ते 98 होता है, ठीक है। 8 है, यहाँ हो गया 24, 24 सत्ते 24, 24 गुणे 7, 7 चक्कू 28 के 8 से लगा 2, 14 और 2 16, दोनों जगह क्या हुआ? लॉजिक सेम आया, दोनों जगह लॉजिक सेम आया, ठीक है, दोनों जगह लॉजिक सेम आया। हाँ भाई, एक से अधिक लॉजिक लग सकते हैं इन क्वेश्चन, हो सकता है आप जो लॉजिक बोल रहा है वो अलग हो, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है। पहले और दूसरा, पहले और अंतिम को जोड़ा है, 7 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह, है ना भाई, 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? तो 1 और 3 4 सत्ते 28, ऑप्शन ए ही तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए ही तो करेक्ट है। क्या किया? पहले नंबर और तीसरे नंबर को जोड़ करके गुणा 7 कर दिया, पहले नंबर और तीसरे नंबर को जोड़ के गुणा 7 कर दिया, कोई नंबर कहां से आ रहा कैसे आ रहा नहीं पता, बस ये दोनों जगह सेम है 7, हो सकता है कुछ और भी हो सकता था, हो सकता है कुछ और भी हो सकता था, कोई और भी लॉजिक लग सकता था। 16 7 81, 16 7 81, 24 16 और 64, अब बनाओ तो भाई, 16 7 81, तो 81 तो 9 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना भाई, 9 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखो ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 9 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 4 का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है नंबर। जब स्क्वायर देखो दोनों जगह दिखाना चाहिए ना, ताकि हम लॉजिक लगा सके, तो दोनों जगह सेम नहीं, छोड़ दो, 7 है यहाँ पे, 16 है, नहीं पता। अब अगर भाई हम क्या करें, ओहो, क्या ये बन सकता है, क्या ये बन सकता है, देखना है। हमने भाई इन दोनों नंबर को लिया, 7 प्लस अंडर रूट 81, 7 प्लस 9 बराबर 16, 16 प्लस अंडर रूट 64, तो 16 प्लस 8 बराबर 24, लास्ट वाले दोनों नंबर्स को जोड़ दिया तो पहला वाला नंबर आ गया, क्या करके? स्क्वायर रूट निकाल। अब जिस नंबर में स्क्वायर दिया होगा वो वाला नंबर उठाते हैं, तो नंबर भाई 18 स्क्वायर दिया क्या? नहीं, ये भी नहीं, यहाँ 36 6, यहाँ 10, तो 36 है 6 और 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ पे भाई 25 और 10 35 होगा, 37 नहीं, तो ये गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या होगा? 13 7 36 बराबर 7 प्लस अंडर रूट 36 बराबर 7 प्लस 6 बराबर 13, पहला वाला नंबर आ गया। क्या भाई कुछ समझ आ रहा है? नंबर्स को सोचने की कुछ शक्ति, कई सारे रास्ते हैं, बिल्कुल भाई, एक ही क्वेश्चन को करने का कई सारे रास्ते। अब 16 माइनस देखो, अब इसी को इधर से भी हो सकता है, हम कर सकते थे 16 माइनस 7 करते तो 9 का स्क्वायर, 24 माइनस 16 करते 8 का स्क्वायर, तो ये भी कर सकते हैं भाई, दो लॉजिक हो सकता है ना एक सारे, 16 माइनस 7 करते तो क्या हुआ? 9, 9 का स्क्वायर करो 81, ठीक है भाई। यहाँ पे भी क्या है? 24 माइनस 16 बराबर 8 का स्क्वायर तो 64, तो ये भी तो हो जाएगा ना, 13 माइनस 7 6, 6 का स्क्वायर 36, तो लॉजिक कई सारे लग सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही बनेगा, आंसर एक ही बनेगा। चलो भाई, 4 7 165, 4 7 165। अब जब नंबर्स को देखोगे तो शायद याद आए, थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन जरूर से, कैलकुलेशन जरूर से याद आएगा अगर थोड़ा नंबर्स पे देखोगे, हाँ थोड़ा सा सोचना जरूरी है ना भाई, यही हमने लगाया, हाँ हो सकता है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिन्होंने दूसरे लॉजिक से बनाया है तो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर लॉजिक दोनों जगह जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, लॉजिक सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ लगाएं, देखो अब एक नंबर दिखाई दे रहा है भाई, 7 7 चक्कू 28 का 5 नहीं आ सकता, तो अगर हम जोड़े 4 प्लस 7 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 गुणे 15 करते तो भैया 165 आएगा, 14 प्लस 26 है ना, प्लस 26 बराबर कितना होगा भाई? 40, 15 चक्कू 60, 600 आ गया, 600 आ गया, दोनों जगह लॉजिक सेम हो गया, अप्लाई कर दो, 6 3 9, 9 गुणे 15 135, ऑप्शन ए आ गया, फिर से ये करेक्ट है। 7 6 23, 23 गुणे 9 करोगे तो भैया 3 है, 5 नहीं आएगा, 9 5 24, 5 नहीं आएगा, और अच्छा 9 5 24 5 नहीं आएगा, ठीक है, 9 3 12 के 2 और 7 नहीं आएगा, तो बना क्या? ऑप्शन ए बन गया करेक्ट, ऑप्शन ए बन गया करेक्ट। हाँ शैलेश, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हो सकता है ना बन रहे हो, लेकिन यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, क्यों? है ना, हाँ इन्हीं क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा नंबर्स देखो जरा, 9 343 और 2, तो भैया दोस्त यहाँ देखो ये क्या है, 9 343 और 2 दिया, तो ये क्या है? 7 का क्यूब ही तो है, ये क्या है भाई? 7 का क्यूब है ना, ये 7 का क्यूब है, 7 कैसे? 9 माइनस 2 करते हैं अगर, 7 का क्यूब 12 729 3, तो भैया 729 9 का क्यूब है, 12 माइनस 3 करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं 729 आ जाएगा, जैसे यहाँ 343 आ गया, ठीक है। तो 12 माइनस 7 5 का क्यूब 125, ओ भाई मेरे ऑप्शन ए ही बन रहा है क्या? 4 5 क्वेश्चन हो गए, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जो सामने दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 16 और 6, 3 16 और 6, 16 6 22, अच्छा 22 तो दिया नहीं है, 4 22 और 6 दिया है ना भाई। अब जरा बनाओ तो, क्या भैया फिर से ए आंसर आ रहा है क्या? इसका भी इसका भी ए आएगा क्या?
सी आ रहा है। 16 लाने की कोशिश करी जाए अगर तो 6 3 9 18 माइनस 2 है ना भाई। 6 6 4 24 6 3 9 था 6 4 10 10 गुणे 2 तो 20 प्लस 2 नहीं ये तो नहीं बनेगा ना भाई। 6 3 9 18 माइनस 2 करना ठीक है। 6 3 18 या मल्टीप्लाई करें तो 6 3 गुणे 6 बराबर 18 माइनस 2 करें तो 16 ठीक है। 4 गुणे 6 24 माइनस 2 करें तो 22 दोनों जगह लॉजिक सेम। दोनों जगह लॉजिक सेम। पहले हम जोड़ के गुणा कर रहे थे फिर माइनस कर रहे थे तो नहीं बना था। तो भैया क्या है 9 और 11 20 गुणे सॉरी 9 गुणे 11 तो 99 नहीं बनेगा। 7 6 42 42 माइनस 2 नहीं बनेगा भाई। 8 9 8 72 माइनस 2 बनेगा ऑप्शन सी। 12 पंचे 60 माइनस 2 तो भैया 58 होना चाहिए था 50 नहीं ठीक है। क्या बन रहा है ऑप्शन सी करेक्ट। चलो अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है भाई। जितने जितने टाइप के क्वेश्चन है बन सकते हैं वो सारे। पहले तो ये बताओ इस टाइप के जो क्वेश्चन है अब कर ले जाओगे। कर ले जाओगे का मतलब ये है कि कुछ समझ में आया क्या मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर अदर चीजें जो है ना भाई। तो ये समझ में आ गए सभी को जरा ये बता दो सर ऊपर से। हाँ भैया तो समझना पड़ेगा ना ऊपर से ना जाए क्योंकि कैलकुलेशन। चलो यहाँ आंसर सबका आना शुरू हो गया था। क्या आ रहा था आ गया। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ आंसर क्या बनेगा। हाँ प्रैक्टिस करना होगा ये जो नंबर वाले नंबर एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज पे घर पे जाकर के खूब क्वेश्चन लगा लेना एक दिन में। और जो जहाँ क्वेश्चन मिले उसको लगा के देखो ना समझ में आए तो अब भैया ब्लॉक कर दो जरा इनको कुमार साहब। 4 से 4 का संबंध दिया है 3 का संबंध किससे है ना भाई। तो 7 से 25 ये क्या है ये तो 5 का स्क्वायर है ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है ठीक है। जब दोनों जगह स्क्वायर है तो यहाँ 7 माइनस 2 तो नहीं किया भाई फिर स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 4 माइनस 2 करके स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 3 माइनस 2 करके अगर हम स्क्वायर करें तो 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा। क्या दिया है ऑप्शन डी है ना क्यों भाई। ऑप्शन बी क्लियर है। समझ तो नंबर को देखना यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है 25 यहाँ भी 4 सेम अगर दिया हुआ है क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन है ना ये अलग है ये अलग है। इनमें जो लॉजिक लगेगा वही यहाँ अप्लाई करना है। 8 का 128 और 6 का किसी नहीं पता 11 का 242 क्या समझ रिपीट कर दें। यहाँ दिया हुआ है भाई नंबर को देखा हमने कि 7 का 25 से संबंध दिया है तो 7 हमें नहीं पता था लेकिन 25 तो 5 का स्क्वायर है ना। आगे देखा तो 4 2 का स्क्वायर है फिर हमने देखा जो 5 है ये 2 है ये कहीं भैया 7 माइनस 2 करके 5 ले आए हो क्योंकि 4 माइनस 2 करके ही तो 2 आया हुआ तभी तो यहाँ 4 है। फिर जब दोनों जगह लॉजिक वही लगा हुआ है तो यहाँ भी अप्लाई कर दो। अगर आंसर नहीं मिलता यहाँ पे एक आंसर नहीं मिलता हमको तो हम दूसरा लॉजिक ढूंढते। क्या लॉजिक दूसरा क्या है ये ढूंढते ना कि हम ढूंढते कि कौन सा आंसर सही है ना भाई। जिस तरह से यहाँ समझना यहाँ समझोगे तो क्या दिया हुआ है यहाँ तो आसान है। 8 का संबंध 128 से 11 का संबंध 242 से तो भैया 8 का संबंध किससे है 128 6 का क्वेश्चन मार्क है 11 का 242 ठीक है। तो यहाँ 8 का स्क्वायर अगर करें तो 64 गुणे 2 करोगे 128। 6 का स्क्वायर करें 36 गुणे 2 करोगे 72 ठीक। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 गुणे 2 करेंगे 242। तो 2 जब यहाँ पे और यहाँ सेम है और आंसर 72 आ रहा है 72 दिया 64 68 70 72 दिया तो है 72 दिया तो है और ऑप्शन आ भी रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया अरुण धीरज शिवेंद्र शैलेश कृष्ण सारे लोग हमारे दोस्त भाई आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई। 4 का संबंध 61 से 9 का 726 6 ये आसान है। स्क्वायर और क्यूब रूट याद रखना थोड़ी चीजें तो आसानी से दिखाई देगी। 4 का संबंध है 61 से 9 का संबंध है 726 से 6 का संबंध है किससे 6 का संबंध किससे तो ये 4 अगर देखो 4 का क्यूब करे तो आएगा 64 माइनस 3 करे 61 ठीक है। 9 का क्यूब करे 729 माइनस 3 करें 726। 6 का क्यूब करें 216 माइनस 3 करोगे 213 क्या भाई मिल रहा है आंसर 356 200 300 213 213 ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है कुछ बताइए भाई। अभी तो जो नए टाइप के आसान से क्वेश्चन पूछेगा 2024 में वो भी करना है ना भाई। जो आसान से क्वेश्चन 2024 में पूछेगा अभी तो उनको भी करेंगे। ये तो पुराने पैटर्न पे चलते चले आ रहे हैं है ना। यहाँ पे भाई चीजें समझ आ रही है ये बता दो। मल्टीप्लाई का पूरा डिवाइड का पूरा कुछ पता नहीं लेकिन हाँ नंबर्स को देखने के बाद हमको कुछ ना कुछ दिमाग में अब तो आ रहा है। ये तो इजी था बिल्कुल भाई ये तो इजी था। 4 से 1 साथ दिखाई दे रहा मतलब क्यूब के पड़ोसी है। जब क्यूब का पड़ोसी है तो हमने घटा के देख लिया या जोड़ करके देख लिया कितना है ना। जोड़ और घटा के चेक कर लिया कि कितना। यहाँ देखो क्या दिया हुआ भाई। हाँ सब में पैटर्न अलग अलग है। बहुत बढ़िया संबंध है ना। तो बी अगर 13 प्लस 7 करें तो भी 20 आएगा। 17 प्लस 7 करें तो क्या भाई 24 आएगा। 24 आंसर दिया है नहीं दिया। जब 24 आंसर नहीं दिया मतलब लॉजिक बदल दो है ना भाई। लॉजिक बदले तो 13 गुणे 2 26 माइनस 6 बराबर 20। देखते हैं 17 गुणे 2 34 माइनस 6 28 क्या ये आंसर दिया है। तो 25 26 27 28 बिल्कुल दिया हुआ आंसर दिया है ना 28 ऑप्शन डी। क्यों भाई डी दिया 26 कैसे आएगा। जरा जो जल्दबाजी में घटा रहे हैं वो लोग बताएं 26 कैसे आएगा। नहीं आएगा ना 26 नहीं आएगा ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन डी विल बी द राइट। तो कभी कभार इतने आसान है और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। बनाओ ऑप्शन है क्या
48 49 ऑप्शन है तो आंसर है क्या है? 1 और 36। अच्छा 1 और 36 दिया है, अगर 1 + 5 करें भाई तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 2 है, 2 + 5 किया 7 आया, स्क्वायर किया 49 आ गया। ऑप्शन है क्या? 48 49 ऑप्शन है तो आंसर है ना भाई। लॉजिक अगर लॉजिकल है, ऑप्शन है, आंसर है, तो फिर क्या दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का संबंध 162, 8 का संबंध किससे? 9 का संबंध 162 से है तो 8 का संबंध किससे? 9 का स्क्वायर कितना? 81, 81 दूनी 162, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 128 दिया हो गया मेरे भाई। क्या गया? 64 दूनी 128। स्क्वायर करके क्या कर दो? स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दो, यही तो है। स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर 81 गुणे 2 बराबर 162। 8 का स्क्वायर 64 गुणे 2 बराबर 128। क्यों? क्लियर है? ठीक है ना भाई, क्लियर है? अच्छा क्यों मेरे भाई? कहीं 381 का संबंध 160 से, 381 का संबंध 160 से, 478 का संबंध किससे? तो 381 अगर हम भाई 160 और 160 अगर देखें तो 200, 380 यही तो होगा। एक कम कर दे, 381 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यही तो भाई 380 बटे 2। 2 2 से काटे, 2 2 1 कम 2 है ना भाई, 2 9 होगा, 180 आएगा, 160 नहीं। चलो 190 है ना भाई, 190 माइनस 30, 190 माइनस 30 किया तो 160 आया, ठीक है भाई। यहाँ देखते हैं, एक माइनस करेंगे तो डिवाइड 2 से होगा नहीं, तो पहली चीज तो भैया ये हटा दो, पहली चीज तो ये हटा दी। अब देखिए अगर ये है क्या 361 प्लस भी 19 का स्क्वायर, ये कितना भैया? 476, 400 500 होता है, 476 होता है भाई। 23 का 529 होता है, उससे कम अगर देखें 22 का 400 कितना होता है भाई? 22 21 का होता है 441, 484 होता है भाई इसका ना, 484 और 478 दिया हुआ है भैया, 6 आएगा यहाँ पे। यहाँ अगर देखें हम 61 होता है, 3 6 1 61, 484 361 381 माइनस करें तो नहीं बना, ये नहीं बना जब कोई लॉजिक ना बना। और डिजिट देखना क्या कर रहा हूं, तो थोड़ा सा डिजिट पे भी जा सकते हैं। डिजिट पे कैसे? इनके डिजिट के बीच क्या दिया हुआ है ना, डिजिट के बीच अगर हम इसको घटा दे सीधे तो घटा दोगे तो क्या है? 381 माइनस 160, तो 1 आया, 2 आया, 2 आया, ये आ गया, ठीक है। हमने यहाँ देखा 7 8 माइनस 2 2 1 2 2 1 तो 7 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 257 आएगा, तो आंसर दिया है 347 357 247 257, ऑप्शन डी दिया हुआ। क्या करेंगे? इनका गैप निकाल, है ना? क्या होगा? गैप निकाल दो इनके बीच भाई, घटा दो कितना आ रहा है, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभार ये वाला लॉजिक लग जाता है, और कभी कभार ये कैसे? चेक करके दिखाओ भाई मेरे, ये करके दिखाओ। 456 का संबंध 15 से, 789 का संबंध किससे? ये करके दिखाओ मेरे भाई। चौबीस पच्चीस आ रहा है। अब देखिए अगर 456 15 789 का संबंध किससे? तो भैया 4 + 5 + 6 कर दे तो बराबर 15 ही तो आएगा। 7 + 8 + 9 कर दे तो 9 15 9 24 ही तो आएगा। 26 सॉरी 25 नहीं आएगा भाई, 26 या 25 नहीं आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 2 4 26 डिजिट का सम कर दो, डिजिट का सम कर दीजिए, ठीक है। हाँ डिजिट का सम कर दो, 456 का हमने सम कर दिया, 15 आ गया, कितना आ गया भाई मेरे? 15 आ गया, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ चुके हैं? अब आते हैं जो आपके 2024 में भाई इस टाइप के नए क्वेश्चन दिए गए, इस टाइप के नए क्वेश्चन दिए गए जो हालत खराब की बच्चों की। लेकिन भाई मेरे ये आसान है। 2 का संबंध 14 44 और 88 से दिया है। 5 का संबंध 35 65 और 130 से दिया। तो भैया फिर भाई कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा जिससे भाई आंसर बन सकता है हमारा? हाँ इतना बड़ा, यही तो डर है, क्वेश्चन इतना बड़ा भाई, लैंग्वेज तो वही लिखी है। हाँ सही आंसर है, लॉजिक कोई और हो सकता है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि एक से अधिक लॉजिक लग सकते हैं मेरे भाई, ऐसा कभी मत सोचना जो लॉजिक मैं बता रहा हूं सिर्फ भाई यहाँ पे एक से अधिक हो सकता है। आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा हो या आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो, है ना भाई, तो भी लॉजिक बदल सकता है। लेकिन इस वाले में तो मुझे लगता है लॉजिक भाई सभी का सेम होगा, मेरे जैसा ही जो दिखाई दे रहा है। 2 × 7 करूंगा तो 14 आएंगे, 14 के बाद अगर भाई मैं 30 ऐड करूंगा तो 44 आएगा, फिर × 2 करूंगा तो 88 आएगा, यहाँ × 7 करूंगा तो 35 आएगा, 35 से 65 प्लस 30 करूंगा तो 65 आएगा, है ना भाई, × 2 करूंगा तो 130 आएगा, यही तो आ रहा है। 7 7 49 49 30 79 into 2 8 158, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 13 7 11 7 नहीं है, 14 7 भी नहीं है, 13 7 39 को पता ही नहीं आता भाई। क्लियर है? समझ गए? जब बड़ा क्वेश्चन दिया होता है और ये इतना आसान क्वेश्चन था, 2 14 44 88 दिखाई दे रहा है सामने, दिखाई दे रहा है ना भाई क्या क्या कर सकते हैं। तो इतना ही आसान क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन फिर भी कई लोगों को दिक्कत हुई। अब क्या आपको होगी भाई दिक्कत? नहीं ना, नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बट रीजनिंग इरादा से, और इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो कुछ नए क्वेश्चन जैसे 2024 में ये भी पूछा गया था कि भाई 3 दिन हम ऐसे भी कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लोगे सब समझ आ जाएगा। और जो लेटर से तो हम कैसे टैकल करते हैं भाई, प्लेस वैल्यू से, है ना, प्लेस वैल्यू से।
8 19 24 11 14 16 13 14 है 18 2 और सॉरी 18 16 और 9 तो 16 से 18 प्लस 2 13 से 16 प्लस 3 14 से 9 माइनस 5 22 से प्लस 2 8 से 11 प्लस 3 सेम है अभी तक 19 से 14 माइनस 5 दोनों जगह सेम प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5 दोनों जगह सेम है किसी एक ऑप्शन में लगा दो किसी एक ऑप्शन में लगा दे 10 10 10 और भाई प्लस 2 12 ठीक है 16 प्लस 3 19 ठीक है 17 माइनस 5 तो 13 नहीं आएगा 12 आएगा 14 प्लस 2 16 यहाँ पे भाई 6 3 9 और ये 5 माइनस 5 ये तो ऑप्शन ए आया NFFPIA NFFPIA ठीक है NFFPIA क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन ये भी जो नया पूछा गया ये क्वेश्चन लिखने का बस तरीका चेंज है कि 5 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 26 से संबंधित है 5 का संबंध किससे है 26 से ये दिया हुआ है फिर दिया 12 का संबंध जो है वो 144 से 145 से ठीक है तो भाई हमसे समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का संबंध किससे होगा ये पूछा गया ठीक है ये पूछा गया है क्या हो जाता है भाई ये पूछा गया कि 5 का संबंध 26 से है 12 का 145 से है और 13 का किससे बनेगा तो भाई 5 का अगर स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तो भैया 26 से आएगा ना है ना 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 145 ही आएगा 13 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 169 प्लस 1 इक्वल टू 170 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बस लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज है बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है अब इन्हीं क्वेश्चनों में परेशान होकर के बाकी भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे लेकिन है कुछ नहीं ठीक है कुछ नहीं जैसे ये 119 का भाई संबंध 205 से 119 का संबंध 205 145 का संबंध 231 132 का संबंध किससे ना मेरे भाई यही तो दिया 119 इज रिलेटेड टू 205 अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉजिक 145 इज रिलेटेड नहीं करना है आपस में आओ भाई तो 119 गुणे 2 करें तो 238 38 से अगर हम भाई 33 घटाएंगे तो आएगा 205 145 3 अब यहां अगर करोगे तो 290 माइनस 60 के ऊपर करना पड़ेगा मतलब दोनों जगह लॉजिक सेम नहीं तो हम इनके बीच गैप निकालेंगे गैप निकालोगे तो 6 आएगा भाई 15 से 9 गया 6 और 9 से 1 गया तो 8 86 यहां देखें तो 6 आया ठीक है 12 से 86 आया तो यहां प्लस 86 कर दो भाई इधर क्या करते प्लस कर दो या माइनस कर दो बात वही थी यहां कर देंगे 86 तो 8 6 तो 8 हो जाएगा 8 11 और 1 218 228 दिया तो है ऑप्शन डी समझ गए हैं सारे क्वेश्चन भाई क्लियर है यहां तक ये बता दो क्लियर है नंबर एनालॉजी भी समझ में आ गई इतना फास्ट क्या है भाई मेरे यहां पे अगर कुछ नहीं मिल रहा 216 होगा हाँ मेरे भाई अगर मुझे जोड़ना आता होता तो शायद 216 होता लेकिन आपको आता है तो आप 216 लगा दो 216 कैसे बेवकूफ 6 और 2 कितना होता है 8 होता है 216 होगा सर जी क्या दिया भैया 119 से 205 देखा हमने मल्टीप्लाई किया पहले क्योंकि भाई और कुछ तो है नहीं तो मल्टीप्लाई इनटू 2 करके देखा माइनस किया तो नहीं आया क्योंकि यहां तो जो आया वही लॉजिक यहां अप्लाई करते नहीं बना तो हमने गैप निकाला गैप निकाला तो यहां 86 यहां 86 तो यहां 86 ऐड कर दो भाई आंसर है ना क्लियर है चलो तो भैया अब ये चैप्टर यहीं तक है एक क्वेश्चन और है इसको भी लगा लो क्या दिया 19 का संबंध 57 से 114 से 134 से फिर भाई किसका है 21 का संबंध 63 से 126 से 146 अब इनके बीच क्या है ये भैया न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है ध्यान देना न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है तो 19 गुणे 3 57 है ना भाई गुणे 2 114 प्लस कुछ कर दो भाई कितना 20 करते आ जाएगा गुणे 3 63 गुणे 2 126 प्लस 30 सॉरी प्लस 20 46 ऑप्शन करो 17 से 51 दूरी 102 और 20 ऐड करते तो 112 नहीं आएगा भाई 20 दिया है 60 7 120 और 20 ऐड करोगे 180 नहीं आएगा 18 दिया 54 दिया 108 और 20 118 नहीं आएगा ये भी गलत है 16 दिया 48 दूनी 96 और 20 ऑप्शन डी करेक्ट है क्या होगा बाबू ऑप्शन डी करेक्ट है क्लियर है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन भाई आसान है और हमें जवाब दे देना रीजनिंग बाई पवन सर एमडी क्लासेस यहां पे आंसर दे देना ठीक है दोस्तों यहां पे आंसर दे देना इसको